हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और ख़ास जवारिश के बारे में। जवारिश पुदीना विलायती। जवारिश पुदीना विलायती एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही ख़ास और मुफीद दवा है। जवारिश पुदीना विलायती हाजमे की एक ख़ास दवा है। हाजमे के लिए बहुत सारी दवाएं होती हैं। जवारिश जालिनूस भी है, जवारिश कमूनी भी है, जवारिश बिस्बासा भी है, जवारिश ज़रूनी भी है और कई जवारिशात हैं या सफ़ूफ हैं जो हाजमे को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जवारिश पुदीना विलायती उनसे थोड़ी सी अलग है। इनफैक्ट जवारिश पुदीना विलायती के अंदर दो ख़ास जवारिशों को मिलाकर एक ख़ास तनासुब, एक ख़ास रेशियो में बनाया गया है। कुछ हिस्सा इसमें जवारिश कमूनी कबीर का है, कुछ हिस्सा इसमें जवारिश तमर हिंदी का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जवारिश कमूनी कबीर लिया जाए और जवारिश तमर हिंदी लिया जाए और दोनों को मिक्स कर दिया जाए तब भी जवारिश पुदीना विलायती बन जाएगी। ऐसा नहीं है। ऐसे सवाल अक्सर हमारे पास आते रहते हैं कि इस माजून को और इस माजून को अगर मिला दें तो कैसा रहेगा। तो यहां पर ये वो वाली बात नहीं है। उन जवारिशात के जवारिश कमूनी कबीर और जवारिश तमर हिंदी, इनके कुछ अज्जा कुछ खास रेशो में कुछ खास हिसाब से बनाए गए हैं, तब मिलकर बनती है जवारिश पुदीना विलायती। जवारिश पुदीना विलायती में पुदीना या बर्ग पुदीना खुश्क बज़ाहिर मिकदार में बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन इनफैक्ट इसके अंदर जो सत पुदीना है या जो पेपरमेंट है वो पुदीना का एक एक्सट्रैक्ट है। तो उस पुदीना को कंपनसेट करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर ये डाला गया है और इसको डालने का एक खास लॉजिक है। अगर जवारिश पुदीना विलायती, जाहिर सी बात है इसका जुज़े आज़म पुदीना है तो पुदीना एक बड़ी मिकदार में होना चाहिए। तो जितनी बड़ी मिकदार में पुदीना लिया जाता तो उससे माजून बहुत ज़्यादा हो जाती और इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता, इसकी मिकदार खुराक बड़ी हो जाती, इसका इफेक्ट कम हो जाता। इसलिए जवारिश पुदीना विलायती के अंदर पुदीना सिर्फ बराए नाम डाला गया कि ताकि ये पुदीना रहे, बाकी पेपरमेंट से वो काम चलाया गया है जो मकसद है। इसलिए जवारिश पुदीना विलायती एक खास, अहम और थोड़ी सी डिफरेंट जवारिश बन जाती है। इसको हाजमे की खराबी यानी बदहजमी के लिए, इंडाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसी हाजमे की खराबी जिसमें कि फंक्शनल खराबी है, यानी कि जो स्टोमक है उसमें जो सीक्रेशंस होते हैं, जो जूसेस हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो हजम करने के लिए सीक्रेट होते हैं, उनकी कमी हो जाए या ज्यादती हो जाए तो ऐसे हालात में इस जवारिश को इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैदे के अपनी स्टोमक की वॉल्स में या स्टोमक में वजाते खुद कहीं कोई स्ट्रक्चर में खराबी है, जैसे गैस्ट्राइटिस है या इरोजन्स हैं या ऐसी कोई बात है, तब हम जवारिश पुदीना विलायती को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर बदहजमी है लेकिन उसके साथ जलन होती है, एसिडिटी होती है, पेट में कोई खराश है, तो उस वक्त जवारिश पुदीना विलायती इस्तेमाल नहीं की जाती है। जवारिश पुदीना विलायती उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जबकि हाजमे की जो रतूबात हैं, जो हजम करने वाले एंजाइम्स हैं, वो प्रॉपर मिकदार में नहीं है और उसकी वजह से जो रिफ्लक्स हो रहा है या हाजमा ख़राब है, हजम नहीं हो रहा है, ख़ास तौर से उसमें उल्टी या उबकाई या जिसको नौशिया कहें वो भी होता है, तब ये खास फायदा देती है। शॉर्ट में अगर हम कहें तो वो बदहजमी जिसमें कि उल्टी का मन करता है, उबकाई आती है या नौशिया होता है, वोमिटिंग होती है, ऐसी बदहजमी में जवारिश पुदीना विलायती बहुत अच्छा काम करती है। जवारिश पुदीना विलायती कुछ इस तरह से तैयार की गई है कि इसमें जो मैदे के अंदर बलगम है, जो या ठंडी रतूबात हैं, उनको भी ये खुश्क करती है और जो गर्म रतूबात हैं, जो सफरावी हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको भी ये ख़त्म करती है।
लेकिन एक बार फिर से कहूँगा, इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि हम कोई भी माजून, किसी भी तरह की कोई माजून उठाएं और उनको मिक्स कर दें और फिर वो एक नई माजून बन जाएगी, एक अच्छी माजून बन जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये माजून बनाने के लिए अपना एक लॉजिक होता है, एक फिलॉसफी होती है, एक साइंस होती है। उस सब के बाद ये लॉजिक माजून या जवारिश बनता है। जैसा कि हमारे दूसरे वीडियोस में आप देख सकते हैं कि जब हम जवारिश जालिनोस यूज करते हैं तो क्या सिम्टम्स होते हैं, जब जवारिश कमुनी कबीर इस्तेमाल करते हैं तो क्या सिम्टम्स होते हैं, जवारिश सरूनी या बिस्वास इस्तेमाल करते हैं तो क्या सिम्टम्स होते हैं। तो उनसे अलग हट करके ये जवारिश पुदीना विलायती है। हाजमे की दवा है, लेकिन ये बहुत अच्छी दवा है, कुछ अलग तरह की दवा है। क्योंकि अगर हम जवारिश अनारन इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है हम मैदे में ठंडक पहुंचाना चाह रहे हैं, इनक़िबात पैदा करना चाह रहे हैं, इसलिए वहाँ पे हाजमे की खराबी को इस तरह से सही कर रहे हैं। जवारिश जालिनोस अगर हम खिला रहे हैं तो वहाँ जाहिर सी बात है हम गर्मी पहुंचाना चाह रहे हैं, बल्कि मामला है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग जो सिम्टम्स हैं, जिसके साथ जैसा कि मैंने कहा उल्टी वगैरह हो और ऐसा हाजमे की खराबी जिसमें कि मैदे में कोई नुकसान नहीं है, गैस्ट्राइटिस नहीं है, वर में मैदा नहीं है, इरोजन्स नहीं है वगैरह, ऐसे हालत में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कब्ज़ को भी दूर करती है, चाहे बलगम की वजह से कब्ज़ हो रहा हो या सफरा की वजह से कब्ज़ हो रहा हो, दोनों हालात में ये बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि दोनों ही तरह की दवाओं को बहुत ही एक्सपर्टाइज के साथ इस्तेमाल किया गया है। तो ये जवारिश बनाएं और अपने पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़। लीजिए व्यूअर्स, देखिए नुस्खा जवारिश पुदीना विलायती। ये सुदाब, बर्ग सुदाब, बूरा अरमनी और ये जंजबील यानी सौंठ, ये ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरा स्याह, काला ज़ीरा और ये मिर्च स्याह या काली मिर्च, ये ऊद हिंदी, अगर, इलायची खुर्द, छोटी इलायची, हरी इलायची और ये डोडे या बड़ी इलायची, और ये जायफल, ये कनफिल यानी लौंग, ये पुदीना, बर्ग पुदीना सूखे हुए खुश्क, तज कलमी और ये सत पुदीना यानी पेपरमेंट, इसमें से ज़रूरत के मुताबिक लिया जाएगा। और ये देखिए तमर हिंदी यानी इमली, मग्स इमली और ये अनारदाना खट्टा, ये मवीस या द्राक्षा। देखिए व्यूअर्स, अब मवीज़ यानी द्राक्षा और अनारदाना खट्टा और तमरिंदी यानी इमली का गूदा, इनको भिगोने के बाद मसल लिया गया है। हाथ से मसलते हैं इसको और इसके सीड्स देख सकते हैं आप। हाथ से मिक्सर में कभी नहीं चलाना चाहिए इसको, वरना इनके सीड्स पिस जाते हैं और जो सीड्स का जो असर है फिर वो आता है उस दवा में। इसलिए इसको हाथ से ही मसलना चाहिए। हाथ से अच्छी तरह से एक बार मसलने के बाद देखिए हमने ये जूस निकाला है और अभी एक बार और मसलेंगे इसको, फिर इसका जूस निकलेगा। तो इस तरह से इसका जूस हाथ से मसल कर ही निकालना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, अब तमर हिंदी और अनारदाना और मवीज़ का जूस निकालने के बाद हम इसको पका रहे हैं। अभी शक्कर नहीं डाली है हमने। और देखिए ये लऊक सपिस्ता खैर शंबरी तैयार हो चुका है। और एक ख़ास चीज़ और देखिए, ये चिरायता तल्ख का एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं हम कुछ गोलियां बनाने के लिए।
और एक मंज़र और हमारी लैब का इस वक्त का ये देखिए आप, बिलावा बिलादुर, और ये तैयार होकर सूख रहे हैं। इनफैक्ट ये शिलाजीत को मुसफ़ा किया गया है, पत्थर में से शिलाजीत निकाली गई है। यहाँ ये मूलियाँ रात का वक्त है इसलिए अंदर रखी गई हैं। और चलिए, जब तक ये पक रहे हैं आप ये देख सकते हैं हमारी माजून और जवारिशात वगैरह तैयार हैं। हमने अपनी कच्ची दवाएं दूसरी जगह शिफ्ट कर दी हैं। देखिए व्यूअर्स, अब हम इसमें शक्कर शामिल करने जा रहे हैं 3.5 किलो। और अब हम डाल रहे हैं इसमें अर्क नींबू का रस 300 ml। और अब हम डाल रहे हैं शरबत जंजीबील 700 ml। शरबत जंजीबील, अदरक का शरबत। और व्यूअर्स, अब हम डाल रहे हैं विनेगर या सिरका 300 ml। ये अंगूर का सिरका है। व्यूअर्स, फाइनली आप देख सकते हैं ये कवाम तैयार हो चुका है। इसको ठंडा होने के बाद हम बाकी दवाएं मिक्स करेंगे इसमें। और अब फाइनली कवाम तैयार है, जवारिश पुदीना। और अब हम मिक्स कर रहे हैं ये पाउडर, आप देख सकते हैं ये सफ़ूफ। सफ़ूफ को हम पहले मिक्स कर रहे हैं। और फाइनली व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये सत पुदीना यानी पेपरमेंट, हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है और इसी के साथ हम इसको मिक्स कर रहे हैं। इस तरह से ये जवारिश पुदीना बनाने का प्रोसीजर पूरा हुआ और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करके प्रिजर्व कर लेंगे। और अब आखिर में हम देखते हैं जवारिश पुदीना विलायती का नुस्खा लिखित में। बरकसुदाब 150 ग्राम, बूरा अरमनी 37 ग्राम, सौंठ 155 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 120 ग्राम, ज़ीरा स्याह 250 ग्राम, काली मिर्च 120 ग्राम, अगर हिंदी 5 ग्राम, इलायची छोटी 5 ग्राम, इलायची बड़ी 5 ग्राम, पुदीना खुश्क 5 ग्राम, तज कलमी 5 ग्राम, अनारदाना तुश 200 ग्राम, इमली 200 ग्राम्स, मवीज़ 200 ग्राम्स, विनेगर 300 ml, पेपरमेंट 7.5 ग्राम, शरबत जंजीबील 730 ml, लेमन जूस 330 ग्राम्स या ml, शुगर 3 kg। हमने 3.5 kg बोला था लेकिन 3 kg डाली इनफैक्ट। क्लोव यानी लौंग 5 ग्राम, जायफल 5 ग्राम। इस तरह से ये नुस्खा हमने जवारिश पुदीना का बनाया है। तम्मत बिल खैर।